बहुत सारे लोगों को एसिड रिफ्लेक्स, गर्ड, हर्टबर्न ये कॉमनली रहता है और देखा ये जाता है कि बहुत सारे लोग कुछ एंटासिड खाते हैं, कुछ लिक्विड लेते हैं, कुछ लोग चूरन लेते हैं, आयुर्वेदिक और होम्योपैथी में भी ट्राई करते हैं, अल्टरनेटिव जो मेडिसिन हैं उसमें भी ट्राई करते हैं, लेकिन एसिड रिफ्लेक्स ठीक नहीं होता। एसिड रिफ्लेक्स ठीक नहीं होता, उसके पीछे मुख्य कारण ये है कि आप जो कॉमनली देखेंगे कि एक डॉक्टर के लेवल पे या एक एक्सपर्ट के लेवल पे कुछ चीज़ों को समझने की कोशिश की जाती है और ये माना जाता है कि एसिड रिफ्लेक्स इज टोटली द लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम। तो मैं आपको एक बात क्लियरली बता देना चाहता हूँ कि एसिड रिफ्लेक्स, गर्ड और हार्टबर्न ये कई बार फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम भी होती हैं, कई बार ये लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम नहीं होती। तो आज हम बात करेंगे कि भाई एसिड रिफ्लेक्स का रियल कॉज क्या है और कुछ लोगों में जो एसिड रिफ्लेक्स है वो जाता क्यों नहीं है, आप उसको समझने की हम कोशिश करेंगे। देखो, सबसे बड़ा जो मुख्य कारण है एसिड रिफ्लेक्स के पीछे वो आपका कमजोर LES यानी कि लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर जो होता है वो होता है। मतलब एक आपका जहां से पेट शुरू होता है और फूड पाइप जहां से बंद होती है, यानी फूड पाइप जहां आपकी बंद हो रही है और आपका पेट जब शुरू हो रहा है तो वहां पे आपको एक LES जंक्शन है, LES वल्व उसे कह सकते हैं आप, लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर है। मतलब इसका मतलब ये होता है कि पेट के अंदर जो आपके गैस्ट्रिक कंटेंट होते हैं वो ऊपर की तरफ, चेस्ट की तरफ फ्लो ना करें, इसलिए वो LES एक जंक्शन है, एक वाल्व है जो कि उसको रोकता है, प्रिवेंट करता है। जनरली फिजियोलॉजी ये है कि जब आप कोई भी खाना, कोई भी लिक्विड या कुछ भी आप लेते हैं तो वो फूड पाइप से आपके पेट के अंदर जाता है और जब वो फूड पाइप से पूरा पेट की तरफ पास हो जाता है तो फिर उसको LES जंक्शन को बंद होना चाहिए। जब वो बंद हो जाएगा तो फिर आपके जो भी गैस्ट्रिक कंटेंट है वो ऊपर की तरफ नहीं जाएंगे। लेकिन यदि वो बंद नहीं होगा, यदि उसके अंदर श्रिंकेज है, वो बहुत ज्यादा सिकुड़ गया है या बहुत ज्यादा लूज हो गया है या उधर स्वेलिंग आ गई है या उसकी फंक्शनिंग किसी भी कारणवश यदि बदली है तो फिर आपको ये गर्ड भी होगा, एसिड रिफ्लेक्स भी होगा और चेस्ट बर्न, हार्ट बर्न की भी प्रॉब्लम आप कंटिन्यूसली देखेंगे। तो इसके कुछ कारण हैं। इसका मुख्य कारण है हर्निया, ओबेसिटी, प्रेगनेंसी, बहुत ज्यादा स्मोक करना, बहुत ज्यादा एसिडिक फूड या एसिडिक ड्रिंक लेना और बहुत ज्यादा एसिड का प्रोडक्शन, ये कुछ कॉमन कारण है। यानी कि एसिड रिफ्लेक्स वाले जो केसेस हैं, गर्ड वाले, हर्टबर्न वाले, यानी 70% लोगों को LES का प्रॉब्लम होगा। हर्निया, ओबेसिटी, प्रेगनेंसी, स्मोकिंग, ये कुछ ना कुछ कॉज उसके साथ लगे होंगे। स्टोमक का यदि एसिड, बहुत ज्यादा एसिड बन रहा है तो वो आपका ऊपर की तरफ फ्लो करेगा। यदि आपका पीएच कंटिन्यूसली एसिडिक पीएच की तरफ आप है आपका, तो भी आपको ये दिक्कत होगी। यदि आप बहुत हैवी फूड लेते हैं, मतलब लार्ज मील, यानी एक साथ बहुत ज्यादा खाना खाते हैं, ओवर ईटिंग करते हैं, तो आपको ये दिक्कत होगी। और यदि खाना खाने के बाद आप तुरंत लेट जाते हैं तो आपको ये दिक्कत होगी। और कुछ मेडिसिन, यदि लगातार आप कुछ पेन किलर और स्टीरॉइड का इस्तेमाल करते हैं या कोई भी मतलब एंटीबायोटिक 3 से 5 दिन से ज्यादा आप लेते हैं विदाउट ए प्रोबायोटिक और एंटासिड, तो फिर उससे आपको एसिड रिफ्लेक्स होगा और आपको चेस्ट बर्न होगा। कुछ मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स भी हैं इसके पीछे, जैसे कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, मेटाबॉलिक एक्टिव कुछ डिसीज हैं जैसे कि डायबिटीज में फैटी लिवर का होना या फैटी लिवर ग्रेड 2 या पेट की जो चर्बी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाना, ये सब कारण देखे जा सकते हैं। कुछ लोगों में यदि एक्यूट कॉन्स्टिपेशन रहे, बहुत लंबे समय तक कॉन्स्टिपेशन रहे और आपको एनोरेक्टल पैसेज और गट के लेवल पे यदि स्वेलिंग आ जाए तो तब भी आपको ये इस तरह की चीजें देखी जा सकती हैं। अब इसका नेचुरली तरीका क्या है इसको डील करने का? देखो, इसको नेचुरली डील करने का तरीका बहुत सिंपल है, इसको मैं 5 स्टेप में एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहला है कि आप खाना अच्छे से च्यू करके खाएं और थोड़ा सा स्लो स्पीड से खाना खाएं, क्योंकि उससे फायदा ये होता है कि एक तो आप ओवर ईट नहीं करते, दूसरा आपका जो सलेवा है, जो सलेवरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है, वो प्रॉपर सिक्रीट होता है। और जब सलेवा जब प्रॉपर सिक्रीट होता है तो आपका जो डाइजेशन है वो इजी हो जाता है, यानी पेट का और इंटेस्टाइन का 50% काम आपने पहले ही कर दिया होता है। दूसरे लेवल पे
आपको कभी भी ओवर ईटिंग नहीं करना चाहिए, मतलब जितना आपको भूख लगती है उसका 10 से 20% कम खाइए। आप 1 घंटे के बाद पानी पी सकते हैं या फिर 3 घंटे के बाद कुछ हल्का फुल्का दोबारा खा सकते हैं यदि आपको ज्यादा भूख लगती है तो। यदि आपको ओबेसिटी है, फैटी लिवर है, तो आप उसको नॉर्मल करिए। यदि ग्रेड 1 फैटी लिवर है तो एक्सरसाइज करिए, कैलोरी रिड्यूस करिए, वेट घटाइए। यदि फैटी लिवर ग्रेड 2 है तो आप उसकी दवाई लीजिए। यदि आपको इंसुलिन रेजिस्टेंट है तो आप उसकी दवाई लीजिए। यदि मेटाबॉलिक सिंड्रोम है तो आप उसको डील करिए, डॉक्टर से परामर्श करिए। प्लस खाना खाने के तुरंत बाद आप बिस्तर में मत जाइए, थोड़ा सा वॉक करिए। प्लस आप हेड एलिवेटर यानी वो तकिए जिससे कि आपका हेड की तरफ थोड़ा सा ऊंचा रहता है, हेड एलिवेटर प्लो आप ले लीजिए, तकिया ले लीजिए, या थोड़ा सा देर 10 से 15 मिनट आप कंफर्ट चेयर पे भी बैठ सकते हैं। उसके बाद आप बिस्तर में जाएं और 10 से 15 मिनट हल्का सा वॉक करें। तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे आप बच सकते हो। यदि आपको हर्निया है या फैटी लिवर है या फिर आपको कोई लिवर किडनी में गांठ है, सूजन है, ओबेसिटी बहुत ज्यादा है, तो आप एक अल्ट्रासाउंड कराइए। और अल्ट्रासाउंड में यदि हर्निया है या ओबेसिटी है या फैटी लिवर ग्रेड 1 या 2 है तो उसका एक मेडिकल मैनेजमेंट आपको लेना होगा, अदरवाइज आपका एसिड रिफ्लेक्स नहीं जाएगा। कुछ समय के लिए एसिड रिफ्लेक्स को कम करने के लिए आप एंटासिड ले सकते हैं, जैसे कि सायरा डी है या रेबिप्राजोल, डोमपेरिडोन है। कोई भी एसोमिप्राजोल या रेबिप्राजोल कॉम्बिनेशन विद डोमपेरिडोन आप ले सकते हैं, वो आपको मदद करेगा। और आप अपने डाइजेशन को प्रॉपरली रखिए। यदि कॉन्स्टिपेशन आपको रहता है तो आप इसबगोल और त्रिफला खा सकते हैं। त्रिफला से आपका कॉन्स्टिपेशन कम होता है, डाइजेशन प्रमोट होता है और आपकी जो पेट की चर्बी है वो भी कम होती है। तो आप रेगुलर बेसिस त्रिफला का इस्तेमाल करें और अपने खाने से एसिडिक, स्मोकिंग, अल्कोहल, नॉन वेज ये सब निकाल दें। ज्यादा फाइबर रिच फूड लें, वाइटल फूड लें जो कि इजीली आप डाइजेस्टेबल हो और जो आपको हैवीनेस और लोडेड ना करे। ये सब कर सकते हैं, इससे आप नेचुरली अपने एसिड रिफ्लेक्स को कम कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।